सुनो एक सेकंड, आई एम कमिंग, गो टू क्लासरूम। ऐशान का देखो, मैं 8th क्लास बॉयज को छोड़ दो, ऐशा 8th क्लास गर्ल्स को छोड़कर बॉयज को छोड़ दो। लिसन, मैं ये भी ऐड कर दूं, ये भी ऐड कर दूं, एक रैंडम होना, ऐसा नहीं होना मेरे को कि इन कुछ एडिटिंग हो, इट्स फाइन, क्योंकि अगर मैं जब कॉन्शियस हो जाता हूं इट विल नॉट कम गुड, इट्स ओके। तो सुनो जरा कहानी सुनो। एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास जो कि मानो 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट के मेरे को दो हिस्से करना है, 2 पार्ट्स करना है, 2 हिस्सों में डिवाइड करना है लाइन सेगमेंट को, लेकिन रेशियो क्या होना, मानो 2:3 रेशियो होना। क्या रेशियो में डिवाइड करना है लाइन सेगमेंट को, 2:3 का मतलब क्या है मालूम है? लाइन सेगमेंट के अगर पूरे लाइन सेगमेंट के अगर मैं 5 पार्ट्स कराना, एक पार्ट में 2 हिस्से आना, 2 पार्ट्स आना, बाकी दूसरे हिस्से में 3 पार्ट्स आना। मतलब अगर 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, उसको अगर 5 पार्ट्स करा तो एक पार्ट में कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस आता, 2 सेंटीमीटर का आता। उसमें 2 पार्ट ले लिए तो 4 सेंटीमीटर, बाकी 3 पार्ट ले लिए तो 6 सेंटीमीटर। मतलब पॉइंट कहाँ आना मेरा, यहाँ पे कहीं पे आना जहाँ पे ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनो, समझो क्या बोल रहा हूँ, ये चीज समझ में आई? तब बोलते हैं कि ये लाइन सेगमेंट ना 2:3 रेशियो में डिवाइड हो गया। कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियो में? ये पॉइंट पूरे लाइन सेगमेंट को 10 सेंटीमीटर वाले लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा, जहां पे 2:3 रेशियो बन रहा। मतलब एक जगह 4 सेंटीमीटर, दूसरी जगह 6 सेंटीमीटर। यहां तक तो कहानी ठीक है ना? बिकॉज 10 सेंटीमीटर है, अपन उसके 5 पार्ट्स कर सक रहे। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या करना मालूम आपको, मैं सेम सिचुएशन में लाइन सेगमेंट का लेंथ दूसरा दे दिया। क्या बोला मालूम, एक लाइन सेगमेंट है मेरा जिसका डिस्टेंस है 7.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है आपको 3:4 रेशियो में, जो आपको एग्जाम में प्रीफाइनल में क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 7.3 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3:4। मतलब टोटल कितने पार्ट्स हो गए वहां पे, 7 पार्ट्स हो गए, करेक्ट है। 7 पार्ट्स में डिवाइड करना मतलब है उसको 7 से डिवाइड करना, फिर एक पार्ट में कितना आता देखना, 3 पार्ट्स लेना, 4 पार्ट्स लेना। समझ में आ रहा? अगर सेम 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट देकर आपको मैं 2:3 रेशियो बोलता था, तो आप दिमाग से थोड़ा कैलकुलेट करके, माइंड में कैलकुलेट करके बोल सकते थे कि एक जगह 4 सेंटीमीटर आना, दूसरे पार्ट में 6 सेंटीमीटर आना। ये बात समझे क्या बोला मैं? ये बात समझे? 10 सेंटीमीटर का दिया तो कैलकुलेटिव इजी है, लेकिन कैलकुलेट इन योर माइंड बोल सकते कि 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर में डिवाइड होता। लेकिन जब 7.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, लेंथ है, उसको 3:4 रेशियो में डिवाइड करना है, तो 7 को तो कर लेता मैं, 0.3 को भी 7 से डिवाइड करना ना। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव एरर हो सकता है अगर अपन एक्चुअल मेजर करके करें तो। समझे? एक्चुअल मेजर करके मतलब 7.3 डिवाइडेड बाय 7 into 3 पार्ट्स। ऐसा अगर तो क्या था, फर्स्ट पार्ट का लेंथ आया था, बिकॉज मैं 7.3 को 7 पार्ट में डिवाइड करा, एक पार्ट का वैल्यू आया, 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 पार्ट्स का वैल्यू आया। 7.3 को 7 से डिवाइड करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 पार्ट्स का वैल्यू आया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मालूम, ये डिवीजन में ही प्रॉब्लम है। 7.3 इज नॉट परफेक्टली डिविजिबल बाय 7। समझ में कहानी क्या बोला मैं? तो यहाँ पे एक्चुअल मेजर कर इसको अगर डिवाइड करने की कोशिश करोगे, इट विल बिकम लिटिल इम्पॉसिबल, आई मीन इट विल बिकम लिटिल डिफिकल्ट। एरर आता है उसमें, बिकॉज दिस कैलकुलेशन इटसेल्फ इज अप्रॉक्सीमेट। 7 से डिवाइड करते आपको मालूम है ना, डिवीजन बाय 7 विल गिव यू बार आता है, नंबर्स रिपीट होते हैं, मालूम है? जब नंबर्स रिपीट होते हैं, ये कैलकुलेशन डिवीजन इटसेल्फ विल गिव यू एंड यू नो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते बोलकर बोलते क्या अपन नहीं कर सकते। ये बात समझे क्या बोला मैं? दिमाग लगा इसमें? डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? तो अपन क्या कर रहे हैं मालूम, सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट का एक कॉन्सेप्ट है बीपीटी बोलकर एक थ्योरम है, याद है? बीपीटी थ्योरम को यूज कर यहाँ सुनो जरा, बीपीटी थ्योरम को यूज कर आप बिना एक्चुअल इसको डिवाइड करे 7:3 रेशियो में या फिर 3:4 रेशियो में आप इसको मेजर डिवाइड कर सकते हैं एक्चुअली। तो क्या करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स में बीपीटी थ्योरम है। बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है मालूम? अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, सुनो जरा, इफ आई हैव अ ट्रायंगल एबीसी, अगर एबीसी में एक लाइन पैरेलल ऐसा है डीई, जो एक साइड को पैरेलल है, ठीक है? अगर ऐसा है तो इसका जो भी रेशियो होगा वो भी इसके रेशियो के बराबर होगा, ठीक है ना? इन ए ट्रायंगल, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल,
the other two sides are divided in the same ratio. अगर ये 3:4 रेशियो है तो ये रेशियो क्या होता, ये भी 3:4 रहता। तो ये थोड़ा आइडिया, वही जो आइडिया यूज करें ना अपन बीपीटी का थ्योरम, इसको यूज कर अपन क्या करते हैं मालूम, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं। कैसा करते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन पहले क्या करेंगे मालूम, लाइन सेगमेंट तो आ गया ना, एक लाइन सेगमेंट के होते हुए एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, एक एंगल, एक रे ड्रॉ करेंगे। ऐसा रे ड्रॉ कर दिए, रे ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, 3:4 रेशियो में डिवाइड करना है ना। तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 7 पार्ट्स हो गए ना। 7 पार्ट्स को क्या करेंगे मालूम, इक्वली यहां से आर्क ड्रॉ करेंगे, 7 आर्क्स ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, 7 इक्वल लेंथ के आर्क, मेजर करके करना, कंपास लेके करना, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मेजर नहीं करना, कंपास लेना, कंपास से क्या करना, 1 2 3 4 5 6 7 समझ में आया। अब वो 7 कितने डिस्टेंस पे रहना, कुछ भी डिस्टेंस है तो चलता, थोड़ा डिस्टेंस लेकर क्या करना, लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे रहना, तब इक्वल 7 पार्ट्स हो गए ना वो। फॉर एग्जांपल मैं कट करा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इसको नाम दे देंगे अपन A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। अब बोलो यहां से लेके यहां तक जो लाइन आ रहा ना, लाइन सेगमेंट, ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये 7 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद अगर इसको ज्वाइन कर दिया, हमें ट्रायंगल बन गया ऐसा वाला, सुन रहे। अब यहाँ पे 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इनमें से A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 में से बोलो कौन सा पॉइंट है जो 3:4 रेशियो में डिवाइड करता है ये लाइन सेगमेंट को, A4 या फिर A3, A4 4:3 में डिवाइड करता। I want to divide this into 3:4 ratio, 3:4 ratio 4:3 ratio, two different things। बोलो कौन सा पॉइंट है जो 3:4 रेशियो में डिवाइड करता, A3 है। ये यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया ये, मतलब यहाँ से मेरा ये जो पॉइंट है ना, A3 वाला पॉइंट, ये डिवाइड कर रहा मेरे लाइन सेगमेंट को 3:4 रेशियो। ये तो ठीक है, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन मैं करा, अपन अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर लिए, एंड वी आर एबल टू टेल दैट दिस रेशियो इज 3:4। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है क्या। अब क्या बोल रहे मालूम अपन, अगर A3 के पास से फ्रॉम पॉइंट A3 मैं एक लाइन ड्रॉ करा ऐसे जो इसको पैरेलल है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम एबल टू कंस्ट्रक्ट कैसा करना उसके बारे में बात करेंगे, बट द पॉइंट इज अगर मैं एक ऐसा लाइन कंस्ट्रक्ट कर पाया, कहां से, A3 के पास से, किसको इंटरसेक्ट होते हुए, AB को इंटरसेक्ट होते हुए, साथ ही साथ इस लाइन को, इस लाइन का नाम क्या है A7B, ये लाइन को पैरेलल होते हुए, मानो ऐसा कुछ कंस्ट्रक्ट कर दिया मैं और बोला कि इन्हें पैरेलल है, ऐसा कंस्ट्रक्ट करा, कैसा करते देखेंगे। बट अगर ऐसा कंस्ट्रक्ट कर लिया तो ये जो रेशियो होता, ये रेशियो भी सेम होता एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, ये जहां पे भी जाके इंटरसेक्ट कर रहा, ये C अगर माना है तो AC इज टू CB का रेशियो क्या आएगा, मतलब अपन इसको मेजर करेगा। अगर एक्चुअल मेजर करके करते तो क्या होता था, थोड़ी तकलीफ होती थी, बिकॉज 7.3 डिवाइडेड बाय 7 वाज लिटिल impossible for us to do, because that itself will give you inaccurate answer। करे ना, सही है। तो मतलब अगर अपन बोल सकते हैं कि ये 3:4 रेशियो, ये भी 3:4 रेशियो, अपन डिवाइड नहीं किए बिना भी इसको 3:4 रेशियो में डिवाइड करें। ये कौन फैसिलिटेट करा आपको, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम फैसिलिटेट करा कि बिना एक्चुअल मेजर करे भी आप मेजर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अपन डायरेक्टली इसको मेजर नहीं करें, एक्चुअली इसको मेजर करें, बट फिर भी बोल रहे हैं कि इसका मेजरमेंट जो भी है, रेशियो जो भी है, इसके रेशियो के बराबर है। सही है। अब पॉइंट क्या है मालूम, ये कंस्ट्रक्ट करना पैरेलल, यहाँ तक तो लॉजिकली ठीक है। ये अपन कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे, पैरेलल अगर कंस्ट्रक्ट करें तो रेशियो सेम हो जाता। बट अभी क्वेश्चन क्या होना अपना, अभी क्वेश्चन होना कि सर ये लाइन इसको पैरेलल कंस्ट्रक्ट कैसे करना। सुन रहे मेरी बात को, सुन रहे ना, यहाँ तक तो ठीक है। अपना इंटेंशन क्या है अभी, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, आवर ऑब्जेक्टिव इज constructing a line passing through A3 and parallel to this line B is A7। इसको पैरेलल ने कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ से, ऐसा कर दिए। जहां पे भी अपना लाइन इंटरसेक्ट करेगा AB को, जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा, that point will divide AB in the ratio 3:4। सही है, सुनिए ये चीज। अब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करने के लिए थोड़ा लॉजिक देखेंगे। पैरेलल लाइन की कहानी, ये एक लाइन है मानो, ये पैरेलल लाइन से मानो ये ट्रांसवर्सल है मानो 9th क्लास में। इसको कौन सा एंगल्स बोलते हैं, these are called as corresponding angles। corresponding angles हमेशा सेम होते हैं।
कब सेम होते? जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होते। करेक्ट है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है मालूम? इक्वल एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या रहती है मालूम? अगर मैं यहां से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया, यहां से ये पॉइंट दिख रहा, ये पॉइंट से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ये लाइन पे ले लिया और ये लाइन पे ले लिया, ये पॉइंट से ये लाइन पे और ये लाइन पे सेम 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया मैं, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। और यहां पे भी अगर मैं सेम 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लूंगा ना, ये पॉइंट की ये पॉइंट का डिस्टेंस ये पॉइंट का ये पॉइंट के डिस्टेंस के इक्वल होता, तब बोलते दोनों एंगल्स इक्वल है। अगर मैं यहां से 2 सेंटीमीटर का ले लिया, ये पूरा 2 सेंटीमीटर आ रहा, यहां से भी 2 सेंटीमीटर का अगर ले लूंगा ना, तब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता, तभी वो दोनों एंगल्स इक्वल होते। ये समझ में आया क्या बोला मैं? ये चीज समझेगा, फिर से बोलूं, लिसन वन मोर टाइम। इफ आई एम ड्राइंग, लेट्स से फॉर एग्जांपल, फिर से अगर कंस्ट्रक्ट करूंगा ऐसे, ये दो एंगल्स इक्वल होना है तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होना, रैंडम डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस नहीं, इक्वल डिस्टेंस पे ले लिया, मतलब यहां से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया मैं ऐसे, और यहां से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया, तो ये पॉइंट इधर से 1 सेंटीमीटर है, इधर से 1 सेंटीमीटर है, तब इन दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस आएगा, अगर ये एंगल इक्वल होना है इसके, यहां से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने पर और यहां से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने पर ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस भी सेम होगा, तभी ये दो एंगल सेम होते हैं। लगाया दिमाग नहीं लगाया, समझ में ये चीजें पक्का? तो क्या करना है अपने को, दो एंगल इक्वल बनाने के लिए क्या इंश्योर करना है? ये चीज इंश्योर करना जो अपन करें, ये प्रॉपर्टी को यूज करना है, एंगल्स, इक्वल एंगल्स की। इक्वल एंगल्स समझ में आ रहा कैसा रहते हैं? ये प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन अपन यहाँ पे करने वाले हैं। कैसा करना? कंपास लेना है, फिर से कंपास लेकर रैंडम मेजरमेंट ले लेना, जो भी ले सकते हैं, लेके क्या करना है, A7 के पास से एक आर्क ऐसा कट करना है, दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए। समझे ये चीज? समझे ये चीज? जितना भी मेजरमेंट अपन यहाँ पे लिए ना, सेम मेजरमेंट लेके A3 के पास से कंस्ट्रक्ट करना है, ऐसा, इसको इंटरसेक्ट करते हुए। करेक्ट है ये? अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो आर्क इंटरसेक्ट कर रहा ना, ये दो डिस्टेंस मेजर कर लेना है। मेजर करके अगर यहां पे लगाऊंगा मैं, यहां पे लगा के एक आर्क ऐसा कट करा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम अगर है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये डिस्टेंस और ये दोनों डिस्टेंस अगर सेम है, तो इस पॉइंट से और A3 के पास से जो भी लाइन जाएगा, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, होगा नहीं होगा? ये दोनों एंगल सेम हो गए, मतलब क्या है, ये दो लाइंस पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट से इंटरसेक्ट होते हैं, जो भी लाइन से मैं ड्रा कर सक रहे हैं अपन, एक्सेप्ट करने पर कहीं ना कहीं जाके टच करेगा ना AB को, वो जहां पे भी जाके इंटरसेक्ट करेगा AB को, अगर उसको पॉइंट C बोलूंगा मैं, तो AC और CB का रेशियो क्या आएगा? क्यों? क्योंकि A3 और A3 A7 का रेशियो 3:4 है। समझ में आया? यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? पैरेलल लाइन कैसा कंस्ट्रक्ट करते, डाउट है क्या? रैंडम ड्रॉ नहीं करना, ऐसा खींच दिए, यहाँ पे स्केल लगा दिए, ऐसा खींच दिए, लाइन ड्रॉ कर दे, ये गलत होता। अगर आपने को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है तो इक्वल एंगल्स का कांसेप्ट जो यहाँ पे यूज करें ना, लॉजिक, वो लॉजिक यूज कर वैसा कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। मैं अगर फिर से बोलूंगा तो इक्वल एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करना है, कंपास लेना है, कुछ रैंडम मेजरमेंट लेना है, रैंडम मेजरमेंट लेके एक आर्क ऐसा कट करना है, जैसे मैं यहाँ पे कट कर रहा हूं, दोनों को इंटरसेक्ट करना, सेम डिस्टेंस लेके A3 के पास से कंस्ट्रक्ट करना है एक आर्क, इसको इंटरसेक्ट होते हुए कर लिए। फिर ये डिस्टेंस यहाँ पे आप जो लिख रहे हैं अभी जो कंस्ट्रक्ट करें, इसका डिस्टेंस लेना, लेकर यहाँ पे जो आर्क कट हुआ ना, इसका लेकर इसको आर्क को कट करना, ये आर्क को कट करना, सेम आर्क को कट करें, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो गया। अब स्केल ले लेना है, स्केल ले लेकर क्या करना है, ये पॉइंट से A3 से और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो आर्क्स है ना, इन दोनों को पास होते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रा करना है, और वो लाइन सेगमेंट जाके AB को जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट पूरे लाइन सेगमेंट को 3:4 रेशो में डिवाइड कर देगा। अब ये कैसा होगा मालूम? एग्जैक्टली होगा, इसमें कुछ एरर का चांस नहीं रहता, कैलकुलेटिव एरर का चांस नहीं रहता, बिकॉज़ अपन मेजर नहीं करे इसको मेजर करें, और डायरेक्ट मेजर कर करते थे 7.3 को 7 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, तो आप पे एरर होता था। क्यों होता था? बिकॉज़ 7.3 डिवाइडेड बाय 7 विल नॉट गिव यू एक्यूरेट रिजल्ट, देता का मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके चलना पड़ता, बिकॉज़ बाहर आता उसमें। समझ में आया क्या बोला मैं? पक्का? तो ऐसा एक कंस्ट्रक्शन लाइन सेगमेंट को कोई रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो जनरली क्या करते हैं मालूम, अपन सभी चीजों को, जब भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करो बोल के बोला जाता ना,
मेजर कर मेजर डिवाइड नहीं करते, बीपीटी यूज कर डिवाइड करते ताकि तब एक्यूरेट आपको रिजल्ट आए। समझे नहीं समझे? सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके आप क्या करते बालन, सिमिलर ट्रायंगल भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम एग्जैक्टली 7.3 का क्वेश्चन आपको ना प्री फाइनल एग्जाम में आया था। आप लोग क्या करके आए मेरे को मालूम है, लाइन सेगमेंट हो गया, रैंडम बीच में पॉइंट लिख दे, जो भी करें, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट अपन क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन आता ना, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन ड्रॉ अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट, whose sides are 3/4 times horizontal, ऐसा कुछ 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता। वो क्वेश्चन ये टॉपिक पे, ये कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता, बीपीटी पे सेम लॉजिक यूज करके कंस्ट्रक्ट करते हैं, which we will see later। बट यहां तक समझ में आ गया कि लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड करना, या फिर कुछ क्वेश्चन है इसमें, समझे? याद लगाना, जो स्टेप्स ले रहे अपन याद लगाना, ओके? समझे? ये 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आया था, डिवाइड द लाइन सेगमेंट 3.7 7.3 सेंटीमीटर इन 3:4 रेशियो बोल के, सुने?